कि रघुनाथपुर सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम और ठाकुर का गठबंधन है, तो ठाकुर होने की वजह से जी ये खबर आ रही है, वो बता रहे तेज प्रताप यादव ने भी वोट डाल दिया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, पटना में तेज प्रताप यादव पहुंचे। अब इस तस्वीर को कॉन्ट्रास्ट करिए उस तस्वीर से जब पूरा परिवार एक साथ था, वोट डाल रहा था, सब एक साथ दाखिल हुए वोट डालने। उसके बाद तस्वीर आई, सबने अपनी इंग फिंगर दिखाई। यहाँ तेज प्रताप अकेले पहुंचे हैं, वोट डाला है। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है सुबह की जब पूरा लालू परिवार एक साथ था। सुनिए जरा क्या कह रहे थे तेज प्रताप यादव वोट डालने के बाद। देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नई विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं। वही विचार है। आपको अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो बनेंगे? अब देखिए, हमारे पिता ने खुद कहा है कि अगर हमको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों गवाएगा, तो मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो क्यों कोई गवाएगा। देखिए, अलग थलग पड़ गए हैं, केवल परिवार में ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से तो काफी दिनों से अलग थलग है, लेकिन परिवार ने भी अलग थलग कर दिया है। ये इस तस्वीर के जरिए साफ होता है। तेज प्रताप अकेले पहुंचे हैं जबकि लालू अपने पूरे कुनबे के साथ वोट डालने पहुंचे थे। और देखिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है, इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ऋषि मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे। विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। ईशान त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मयंक मौली हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में सतीश केसिंग भी। सतीश केसिंग, ये जो तस्वीर है, तेज प्रताप अकेले गए, लालू अपने पूरे बाकी कुनवे के साथ गए। अब ये जो अलगाव है, ये ऐसा लगता है कि स्थायी हो गया, केवल चुनाव तक नहीं था। पता नहीं, हमको तो ज्यादा अलगाव नहीं लगा है। वो तो अपने पिता का गुण गा रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, और रोजगार और पलायन का बदलाव की बात कर रहे हैं। पता नहीं, हो सकता है चुनाव तक, अभी उनको चुनाव जीतना भी है। बिना लालू जी के राबड़ी जी ने तो आशीर्वाद भी दिया है। लालू यादव का नाम लिए बिना तेज प्रताप कैसे सोच रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे? ये तो स्वाभाविक है ना सतीश जी। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं लग रहा है, अभी के बयान से तो नहीं लग रहा है कि बहुत अलग थलग हो गए हैं। पर एक चीज है, इनके चुनावी कैंपेन में जो विजय जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा, और वो ये कि तेज प्रताप को कौन फंड कर रहा है? लगातार चौपर से उड़ रहे हैं। अक्षरा सिंह जो कि बीजेपी के करीबी मानी जाती हैं, वो जाके प्रचार करती हैं। एक और बॉलीवुड स्टार, मैं नाम भूल रहा हूं, उनको उन्होंने बुलाया, प्रचार करवाया, उनको भी हेलीकॉप्टर से लेके गए। तो ये तेज प्रताप के पीछे कौन फंड कर रहा है? पार्टी के पास पैसा कहां से आया? पार्टी तो अभी बनी है 15 दिन पहले। ये तो तेज प्रताप जी तो अभी तक तो लालू यादव के बेटे हैं ही ना। हाँ, बेटे तो हैं, पर पार्टी से अलग है, घर से अलग है। नहीं तो यादव परिवार से तो हैं। हाँ, तो फिर भी आप ये सवाल कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि पार्टी इनको फंड कर रही है? पार्टी फंड कर रही है नहीं, और उनके पास भी पैसा है, पार्टी फंड कर रही है। और राजनीति में रिश्ते जो है वो जरूरत से होते हैं। इसलिए सतीश जी जो कह रहे हैं कि कल क्या होगा, कल वो बाहर ही खड़े रहेंगे, अंदर बैठेंगे, कुछ भी हो सकता है कि उनके साथ आरसी क्या। मयंक मौली जी मौजूद है, ईशान त्यागी है, ऋषि मिश्रा है। मयंक जी, तेज प्रताप चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे? बीजेपी का क्या रिएक्शन है? अब ये तो देखिए, उनके घर में लालू प्रसाद यादव जी का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। उनके यहाँ सत्ता का सेमीफाइनल जो है विगत कुछ महीनों से लगातार जारी है। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे अगर तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक रूप से औरंगजेब की राह ना चलता हुआ देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने शाहजहां की तरह लालू प्रसाद यादव जी को कुर्सी पे, व्हील चेयर पे कैद कर रखा है, और अपने भाई साहब को कहिए पार्टी से निकाल दिया, बहन को कहिए चुनाव लड़ने नहीं दिया, और खुद अकेले निकल पड़े हैं बिहार के कथित तौर पे सीएम बनने के लिए। तो मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिहार की जनता देख रही है कि जो परिवार खुद का कुनबा नहीं संभाल पा रहा है, जिसमें एक कुर्सी की लड़ाई इस कदर और विरासत की जंग जो जारी है कि लालू प्रसाद यादव जी का असली उत्तराधिकारी, असली वारिस कौन होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता ऐसे किसी झांसे में आने वाली है। और वहां पे हमारे जो एनडीए के साथी हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ रहे हैं, संजय सिंह जी, मुझे लगता है कि तेज प्रताप जी की सीट पे वहां उनकी विजय निश्चित है। आप जो बात कह रहे हैं जरा ईशान जी से पूछ लेते हैं। ईशान जी, आपको लग रहा है ये तेज प्रताप यादव आप लोगों को डेंट पहुंचाएंगे? वो लगातार राहुल गांधी को भी अटैक कर रहे हैं।
राहुल गांधी पर वो लगातार वार कर रहे हैं। अब तेजस्वी और आरजेडी को लेकर उन्होंने कहा ही कि वो परिपक्व नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी तो है लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के लिए मैच्योर नहीं है। ये बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो बिहार की जनता आज वोट करने जा रही है उनसे एक अपील करता हूं कि आप चाहे जिसको भी वोट करिए, कम से कम अपने घरों से निकल के, और निकल भी रही है, आपके चैनल ने दिखाया किस बखूबी रूप से इस समय बिहार की जनता बदलाव के लिए निकल रही है। आप अपने घर से निकलिए, अपने अधिकार का प्रयोग करिए और पलायन के खिलाफ वोट करिए, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करिए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ वोट करिए, पेपर लीक को रोकने के लिए वोट करिए, शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार हम लाएंगे उसके लिए वोट करिए। अपने घर से निकलिए और वोट करने का काम करिए। अब आपके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, तेज प्रताप यादव जी इस चुनाव में मेरे हिसाब से इररेलेवेंट है। मैं किसी की जो पारिवारिक स्थिति है या जो पारिवारिक उनका जो माहौल है या जो पारिवारिक उनकी जो एक इस समय स्टेटस है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। वो ऐसे लोग करते हैं जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं उन्होंने किया, क्योंकि जिनके खुद के परिवार, जिनका खुद का कुनबा कमजोर होता है, ये नहीं पता कि उसमें लीडर कौन है और उसको लीडर को फॉलो कौन करने वाला है। इसलिए मैं किसी के परिवार नकार नहीं सकते हैं। ये राजनीतिक हकीकत है, दोनों भाई ही एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, तो इससे आप बचकर क्या ही कर लीजिएगा। लेकिन ये तस्वीर जरा देख लीजिए, एक रोचक तस्वीर बिहार चुनाव से आई है। ये देखिए, अब आरजेडी के समर्थक हैं, वोट डालने पहुंचे हैं, भैंस पर बैठकर पहुंचे हैं। देखिए, महिलाएं गीत गा रही हैं। एक दिन ऐसे लगता है एक रन नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि इसका कोई रेलेवेंस है क्या सतीश जी? भैंस पर बैठ के जाना, गीत क्या गा रही है महिलाएं? आप बिहार से आते हैं, समझ सकते हैं क्या? वो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि मगही में ये गीत है। सिर्फ वही मेरे फोकस और भैंस का तो आप जानते हैं, कभी लालू जी भी भैंस पर चढ़ते थे। और पशुओं का जो यादव परिवार है वो पशु पालन करते हैं, गाय भैंस का। तो मुझे लगता है एक मैसेज देने का प्रयास है, चाहे यादवों को देने का हो, चाहे किसानों को देने का हो, या जो पिछड़े वर्ग है उसको मैसेज देने के लिए हो सकता है। या फिर कोई हो सकता है कोई नायाब आदमी अपनी जगह या पहचान बनाना चाहता है तो ऐसे ही नायाब चीजें करता है, शायद ये हो। अभी तक उम्मीदवार ऐसा करते थे, ये पहली बार है। मतलब मुझे वोटर जा रहा है वोट डालने के लिए। बिहार में के बारे में एक बात बताऊं, वहाँ नेता से जनता जो है ज्यादा चुनाव लड़ती है, जनता ज्यादा। आपने कहा था हर व्यक्ति जो है वो राजनीतिक है और वो अपने वजूद का, अपने जाति का, अपने टोला का, अपने कुनबे का, अपने इलाके का सब चुनाव लड़ते हैं, सबको मौका मिलता है। इसलिए देखते हैं सब फैक्ट्री वैक्ट्री भले नहीं बिहार में हो, नेता की फैक्ट्री तो जबरदस्त आबाद है। लेकिन विजय जी, ये तस्वीर आप इसको कैसे एनालिसिस करते हैं? ये तो 30 साल पुरानी तस्वीर है। अब जो जैन जी आ गई है वो इस तस्वीर को स्वीकार करेगी क्या?